हेलो, वेलकम टू पिनेका पॉइंट। होप ऑल गुड। तो आज है 19 जून। तो चलिए आज हम लोग न्यूज़ इन डेप्थ में 3-4 टॉपिक है जिसको डिस्कस करें, जिससे ICET, नागास्त्रुअन और वर्ल्ड क्रोकोडाइल और वर्ल्ड इन्वायरमेंट काउंसिल करके है। तो ये सब हम एक एक करके देखते हैं क्या है कैसे। ICT क्या है? तो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म क्या है? इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये न्यूज़ में भी क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि हमारे NSA कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? अजय डोभाल। और अमेरिका के जैक सुलिवन, दोनों जो है यही इंडिया ICT पर डिस्कस किए हैं। और उनका कहना है कि दोनों कंट्रीज में कोऑपरेशन को बूस्ट करना और जो भी टेक्नोलॉजिकल एरिया में उसको हाईलाइट करना। इसका फ्रेमवर्क जो है ये क्या करता है, तो एक कम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म देता है कि इंडिया और USA के बीच एक अच्छा कोलैबोरेशन हो। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य यही है कि इंडिया और USA को एक रिलायबल टेक्नोलॉजी पार्टनर बने। इंडिया और USA को एक रिलायबल टेक्नोलॉजी पार्टनर है जिससे सप्लाई चेन डेवलपमेंट फोस्टर हो और कोलैबोरेटिव प्रोडक्शन सपोर्ट हो और गुड्स का डेवलपमेंट हो। कोऑपरेशन क्या है? तो दोनों कंट्रीज जो हैं 6 एरिया डेवलप किए हैं कोऑपरेशन के लिए, जिसमें को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन भी आता है। तो देखते हैं हम लोग कि वो 6 एरिया कौन कौन है। और प्रयास तो ये भी किया जाए कि धीरे धीरे हम एक्सपेंड करें और क्वाड्स नेशन तक, यूरोप और पूरे फिर ग्लोबली और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में। 6 एरिया को हम देख लेते हैं। तो 6 एरिया में जैसे अपना एक कॉमन AI स्टैंडर्ड हो दोनों कंट्री का, एक रोड मैप और इनोवेशन ब्रिज हो, क्रिएट करे दोनों, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का की ग्रोथ को सपोर्ट करे। क्या करे? तो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के ग्रोथ को सपोर्ट करे। और क्या करे? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करे, मतलब डिफेंस सेक्टर को और बूस्ट करे। जॉइंट एफर्ट ले 5G और 6G डेवलपमेंट में दोनों का एक समावेशी विकास होना चाहिए, एक जॉइंट एफर्ट होना चाहिए। और इम्प्लीमेंट करे ओपन RAN नेटवर्क टेक्नोलॉजी इन इंडिया में जो है ओपन RAN टेक्नोलॉजी को ओपन करना। हाईलाइट इसका क्या था? डिपेंडेंसी को कम करना और सेल्फ सफिशिएंट बनना और डिफेंस प्रोक्योरमेंट में आगे बढ़े। तो ICT स्पेशली ये सब तो आंसर राइटिंग के लिए होता है, लेकिन हम वन लाइनर में यही पढ़ेंगे कि न्यूज़ में भी क्यों आया है। तो न्यूज़ में ये है कि हमारे NSA अजय डोभाल जी और अमेरिका के जो है जैक्सन, दोनों के बीच एक डिस्कस हुआ है ICT पर। और था क्या कि कोऑपरेशन बूस्ट करना हमको कुछ की टेक्नोलॉजिकल एरिया में। ICT का फुल फॉर्म है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म इसका याद रखना है फॉर वन डे एग्जाम स्पेशली। अगला है नागास्त्र। ये क्या है? ये एक UAV बेस्ड वाटरिंग म्यूनिशन है जिसको डिज़ाइन किया गया है एरियल एम्बस सिस्टम को के रूप में काम करने के लिए। एक GPS इनेबल्ड एक्यूरेसी है, प्रिसीजन बहुत अच्छा रहता है 2 मीटर का। अभी न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि सोलर इंडस्ट्री जो है जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, वो इंडियन आर्मी को सप्लाई करता है कंसाइनमेंट जो कि इंडिया में प्रोड्यूस्ड हुए हैं, जिसका नाम है नागास्त्र। फंक्शन वही है कि ये GPS जो है इनवॉल्व उसमें एक बहुत ही एकदम से एक्यूरेट बताता है, प्रिसीजन बहुत ही अच्छा है, प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसमें, प्रिसीजन को स्ट्राइक करेगा।
हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन मतलब फ्लाई कर सकता है 45 मीटर से भी ऊपर। सर्विलेंस इक्विपमेंट में निगरानी क्या है। इंड्योरेंस रेंज है 30 किलोमीटर तक ऑपरेट करता है। रिकवरी मैकेनिज्म क्या है कि इसका फीचर है कि ये बोट रिकवर और रीयूज भी हो सकता है। अगर ये एबॉर्ट हो गया तो इसको फिर बैक और सेफ्टी लैंड कर सकते हैं पैराशूट सिस्टम से। तो बस वही नागास्टोन क्या है बस याद रखना कि ये एक यूवी वेस्ट लॉटरिंग म्यूनिशन है। अगला क्या है 67th काउंसिल मीट हुआ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का। कहाँ हुआ तो वाशिंगटन डीसी में 17 से 20 जून 3 दिन होना है। अमाउंट इस पर कितना एलोकेट किया गया था 736.4 मिलियन डॉलर एलोकेट हुआ इसमें। तो यही इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के टॉर्च कदम था। मीटिंग में वही से बात हुआ। प्रोजेक्ट क्या है ये प्रोजेक्ट जो है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, पॉल्यूशन और लैंड और ओशन के हेल्थ को सपोर्ट करना है। क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन से हमको काउंटर करना है और लैंड और ओशन के हेल्थ को सपोर्ट करना है। ये GEF क्या है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड जो है डिसीजन लेता है किस पर अंडर GEF एयर फंडिंग साइकिल जो रन करता है जुलाई 2022 से करे। इसका टाइम है जुलाई 2004 से। इसमें क्या क्या आएगा इसमें 28 मिलियन हेक्टेयर को लैंड को इंक्लूड किया गया है। लैंड रिस्टोरेशन हुआ है। ग्रेट ग्रीन वॉल्स प्रोजेक्ट जो कहाँ चल रहा है अफ्रीका में। मैनेजमेंट को इम्प्रूव करेगा और वेटलैंड को कंजर्व करेगा। इनिशिएटिव है कि टेरेस्ट्रियल और मेराइन बायोडाइवर्सिटी जो सोमेलिया में उसको भी कंजर्व करेगा। स्पेशली इसमें यही है कि अगर न्यूज में पूछ 67th काउंसिल मीट ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का कहाँ हुआ तो वाशिंगटन डीसी में हुआ है और अमाउंट एलोकेशन कितना था 36.4 मिलियन डॉलर। और स्पेशली ये किस लिए होता है तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कैसे क्या हुआ था ये 1992 में इस्टेब्लिश्ड हुआ कहाँ रियो अर्थ समिट में। और ये काम करता है रियो GEF काम करता है किसके साथ पार्टनर के साथ कि प्लैनेट्स के इन्वायरमेंटल इश्यू को हम टेकल करें। इसमें 18 का एजेंसी आता है और काम करता है 183 कंट्रीज़ के साथ। फाइनेंशियल मैकेनिज्म जैसे क्या कि मिनिमल कन्वेंशन हो मरकरी पर मिनीमाता कन्वेंशन मरकरी से जो डिजीज होता है मिनीमाता उस पर कन्वेंशन हुआ। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पॉप्स। UN कन्वेंशन हुआ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर। UN कन्वेंशन डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए UN कन्वेंशन। और यूनाइटेड नेशंस UNFCCC फॉर क्लाइमेट चेंज। इंडिया के रूल्स में क्या है तो इंडिया जो है एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर्म किया है एग्जीक्यूटिव GEF के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। किसके साथ भूटान श्रीलंका नेपाल सबके साथ। इंडिया इसका डोनर और रिसिपेंट दोनों याद रखना है। इंडिया ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी मीटिंग हुआ जिसमें इंडिया डोनर और रिसिपेंट दोनों और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है फोकल पॉइंट है इसका। और सभी मिनिस्ट्री लेकिन स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। GEF ट्रस्ट फंड जो है मदद करता है डेवलपिंग कंट्री को और ऐसे कंट्री जिसका इकोनॉमिक ट्रांजिशन उसको हेल्प करता है। GEF काउंसिल क्या है ये डेवलप करता है अडॉप्ट करता है और एवेलुएट करता है। साल में 2 बार मिलता है और 2000 मिड ट्वाइस प्रत्येक साल 2 बार मिलता है लेकिन इस बार 2024 में 3 बार इसका मीटअप हो चुका है। GBFF क्या है
तो अगस्त 2023 में 7th GF असेंबली हुआ था कहाँ, वैनकूवर में। 186 कंट्री के द्वारा अप्रूव हुआ था और इसका लक्ष्य है कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के गोल को हम अचीव करें। और इसको फंड कहाँ से मिलता है, कनाडा, जर्मनी, जापान, लग्जमबर्ग, स्पेन और UK, यहाँ सबसे। अगला टॉपिक है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 2024। क्रॉक्स डे 20 कब मनाया जाए, 17 जून को। और देखते हैं हम इसके लिए एक इनिशिएटिव आया था, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा 1975 में। कहाँ, ओडिशा के, स्पेशली ओडिशा का भीतरकनिका नेशनल पार्क को सपोर्ट करने के लिए किस किस के द्वारा, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर FAO के द्वारा। क्रोकोडाइल जो हमारा सबसे लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पीसीज है, वर्टेब्रेट रेप्टिलिया में जो आता है, सबसे लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पीसीज। हैबिटेट इसका फ्रेश स्वैम्प, लेक और रिवर होता है। साल्ट वाटर स्पीसीज भी एक है एक्सेप्शन में। बिहेवियर इसका नॉक्चुरल और पोइकिलोथर्मिक यही होता है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही। थ्रेट अभी इसका किस चीज़ से थ्रेट है, तो हैबिटेट इसका ख़त्म हो रहा है, एक प्रेडेशन हो रहा है, इसका इलीगल पोचिंग हो रहा है, डैम बनाया जा रहा है और सैंड का माइनिंग हुई, ये सब इसका थ्रेट। स्पीसीज़ में क्या है, इसके स्पीसीज जैसे इस्चुरीज और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं, और एक और होते हैं मूगर और मार्स क्रोकोडाइल। एस्चुरिन और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इसका देख लीजिए। ये अभी फिर इसको लिस्ट कंसर्न में दिया गया है। इसका अभी स्टेटस IUCN रेड लिस्ट में, स्टेटस इसको किस में रखा है, तो लिस्ट कंसर्न में। शेड्यूल 1 में आता है और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। साइट्स अपेंडिक्स 1 में आता है। लोकेशन सिर्फ 3 लोकेशन इसका, भीतरकनिका नेशनल, असम, वेस्ट सुंदर असम और अंडमान निकोबार आइलैंड, याद रखें 3 लोकेशन मिली है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। मगर और मार्स क्रोकोडाइल दलदल में, इसका भी किसको IUCN रेड लिस्ट में क्या दिया गया था, वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा है। शेड्यूल 1 में है, अपेंडिक्स 1 में है। घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है और ये क्लीन वाटर का इंडिकेटर होता है। तो वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 17 जून को मनाया जाता है। और ये बस याद रखना है कि क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कब आया था, 1975 में आया था। और सपोर्ट किसके किसके द्वारा मिला था, UNDP के और UNFPA। क्रोकोडाइल सबसे लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पीसीज होता है, रेप्टिलिया वर्टिब्रेट आता है, पाया जाता है फ्रेश वाटर स्वैम्प, लेक और रिवर। पोइकिलोथर्मिक होता है। थ्रेट इसको किस चीज़ से मिल रहा है वो तो देख ही रहे हैं, क्योंकि जैसे इसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डैम बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सैंड माइनिंग, इलीगल पोचिंग हो रहा है। और स्पेशली 3 है लोकेशन, जैसे भीतरकनिका नेशनल पार्क, ओडिशा, सुंदरवन वेस्ट बंगाल और अंडमान और निकोबार आइलैंड। ये सब याद रखना है कि साल्ट वाटर का लिस्ट अभी लिस्ट कंसर्न में है क्रोकोडाइल, और ये मार्स वाला वर्निल में है, और घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर। ये 3-4 टॉपिक था। होप आपको कुछ तो समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए, थैंक्स, गुड डे।